दूसरी खबर का रुख हमें अचानक करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इस वक्त आपको सीधे राजगढ़ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए। जालपा मैया की, संकट मोचन हनुमान जी की, राजगढ़ जिले की जनता की, कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की मंच पर विराजमान चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो राजगढ़ जिले के लिए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है, ये उन्हीं के विभाग का काम है। आदरणीय विश्वास सारंग जी, जिले के प्रभारी मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे कर्मठ सांसद आदरणीय श्री रोडमल नागर जी, इस क्षेत्र के विधायक बापू सिंह तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष दिलवर जी, वीरेंद्र राणा जी, नरसिंहगढ़ के विधायक राजवर्धन सिंह जी, खिलचीपुर से विधायक प्रियव्रत सिंह जी, ब्यावरा के विधायक रामचंद्र जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष चंद्र सिंह सौंधिया जी, भाई विनोद साहू जी, रघुनंदन शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक हरिचरण तिवारी जी, हमारे कर्मठ और लोकप्रिय नेता भाई अमर सिंह यादव जी, प्रताप मंडलोई जी, हजारी दांगी जी, पूर सिंह पवार जी, नारायण सिंह पवार जी, मोहन शर्मा जी, हमारे विभाग के एसीएस और बाकी अधिकारीगण और राजगढ़ में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज राजगढ़ जिले में ये तीसरा कार्यक्रम है। पहले हम खुजनेर गए थे और खुजनेर में अमर शहीद मनीष विश्वकर्मा जी को मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उनके प्रतिमा का अनावरण किया था। लेकिन आज सरदार भगत सिंह जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है। कोई अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह असेंबली में बम फेंका था, चाहते तो भाग सकते थे लेकिन भागे नहीं। बहरे कानों को सुनाने के लिए बम के धमाकों की जरूरत होती है, यह कहते हुए वो गिरफ्तार हुए और उनके साथ ही उनको क्रांतिकारी एक बार जेल से छुड़ाने की योजना बनाई, भेष बदल के पहुंच गए। कहा भगत सिंह जी आपको छुड़ाने की हमने ये पूरी योजना बना ली है। तो गुस्से से भगत सिंह का चेहरा तमतमा गया और बोले भगत सिंह को क्या कायर समझते हो, मैं मौत से डरता हूं। मित्रों ने उत्तर दिया भगत सिंह मौत से कैसे डर सकता है, लेकिन एक भगत सिंह अगर फांसी के फंदे पे झूल गए तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा। तो भगत सिंह जी का उत्तर था शहीद आजम सरदार भगत सिंह। उन्होंने कहा कि फांसी के फंदे पे चढ़ने से एक भगत सिंह की मौत जरूर हो जाएगी, लेकिन उसके खून की रुधिर की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि देश आजाद नहीं हो जाता। ऐसे क्रांतिकारियों का प्रणाम। लेकिन आज भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए मनीष विश्वकर्मा जी जैसे हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। मैं आज उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। ये मध्य प्रदेश सरकार है मित्रों, जिसने तय किया भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी देश के लिए कोई शहीद हुआ तो 1 करोड़ रुपए की श्रद्धा निधि उसके परिवार को दी जाएगी, सम्मान निधि दी जाएगी। उसकी प्रतिमा हम लगवाते,
परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लेते हैं। आज मैंने उनको प्रणाम किया। दूसरा कार्यक्रम था भैंसबा माता जी, बीजासन देवी। मैं राजगढ़ की जनता को प्रणाम करता हूं। सांसद जी भी यहां बैठे। 21 करोड़ का मंदिर बिना किसी सरकारी सहायता के जनता बनाएगी अपना खून पसीने की कमाई से। मैं इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं और देवी मां से यही प्रार्थना करता हूं, जालपा मैया से भी यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए। मैया ऐसी कृपा करना कि आपके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो और प्रगति और विकास की दौड़ में हमारा देश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता जाए, यही मैया के चरणों में प्रार्थना है। लेकिन आज तीसरा कार्यक्रम यहाँ मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन का है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन याद करो राजगढ़ जिले की एक जमाने में क्या स्थिति थी। पानी के लिए, पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए राजगढ़ जिला कभी परेशान रहता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है और मुझे कहते हुए संतोष है कि एक नहीं, मोहनपुरा डैम, कुंडलिया डैम, पार्वती रिंच परियोजना, सुठालिया डैम, एक नहीं अनेकों डैमों की श्रृंखला अगर बनाई तो हमने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के दिए। और आज मैं फिर कह रहा हूं, कभी कभी कहीं जाते हैं तो डिमांड आती है कि हमारा गांव छूट गया, हमारा क्षेत्र छूट गया। राजगढ़ के बहनों और भाइयों, पानी जहां रोका जा सकेगा रोकेंगे और आपकी धरती को सबसे श्याम लाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता की सेवा करना, विकास के काम करना। आप देखिए एक जमाने में सड़कों की हालत क्या थी, आज चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिछा है। अलग अलग जगह आप देखिए, कहीं ITI, कहीं कॉलेज, कहीं विद्यालय, कहीं महाविद्यालय, कहीं CM राज स्कूल अगर बनाए तो मुझे कहते हुए संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के आपकी सेवा में समर्पित किए हैं। विकास के पैमाने पर अगर देखें तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और यहां आपके आशीर्वाद से आपका सेवक मुख्यमंत्री है। हमने विकास के कामों में राजगढ़ जिले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मैं यहाँ के किसानों से आज एक प्रार्थना करना चाहता हूं। ये राजगढ़ जिले की धरती जो कभी सूखी कहलाती थी, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में पंजाब और हरियाणा को ये उत्पादन में पीछे छोड़ेगी। पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। चाहे खेती हो या सोलर पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे उद्योगों की स्थापना का काम हो, चौतरफा विकास राजगढ़ का ये हमारा लक्ष्य है। मेरे बहनों और भाइयों, हमें तो आपकी जिंदगी बदलने का काम करना है। लेकिन किसानों से एक प्रार्थना है, अभी तक हमारी जमीन कीटनाशकों से और रासायनिक खादों से बहुत हद तक मुक्त रही है, क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं थे या बहुत कम थे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम प्रयास करें। सांसद जी ने जो मुझे बताया, मैं उस आधार पर भी कह रहा हूं कि हम अपने खेतों में यथासंभव प्राकृतिक खेती करें। और प्राकृतिक खेती की विधि ऐसी है कि इससे बिना रासायनिक खादों के भी हम बेहतर उत्पादन दे सकते हैं, तो हमारी जमीन जहरीली होने से बचेगी। मैं पूरी खेती की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि अगर किसी के पास 25 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती करने की कोशिश करे। किसान आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़े, गरीब भाई बहन आगे बढ़े, यह हमारा लक्ष्य है। और इसी